नमस्कार, वन इंडिया देख रहे हैं आप और आज का मुद्दा है राजधानी दिल्ली का मेयर। दिल्ली में सरकार नगर निगम की बन गई है, 2 महीने हो चुके हैं, चुनाव हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली को उसका मेयर नहीं मिल पा रहा है। क्या है वजह? 2 बार चुनाव होते हैं, 2 नहीं 3 बार चुनाव होते हैं और उसके बाद भी दिल्ली वालों को मेयर नहीं मिल पा रहा है। अब इसके पीछे क्या राजनीति है? मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है और अब नतीजा सामने आ सकता है कि आखिर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि आखिर इस मामले में क्या होगा। सर, कैसे देखते हैं राजधानी दिल्ली के मामले को कि 3 बार चुनाव हो चुका है, शुरू तो होता है लेकिन ख़त्म नहीं हो पाता। कौन है इसका जिम्मेदार? ये दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। आप और बीजेपी दोनों पार्टियां जिम्मेदार जब दिल्ली की जनता ने जनादेश दे दिया है तो कहाँ पछड़ा पड़ रहा है? पछड़ा पड़ रहा, वो करे हम अपना बनाएंगे, वो करे अपना बनाएंगे। क्यों? जब आज जनादेश दे दिया दिल्ली की नहीं तो जनता वो तो ने, राजनीति है, जनादेश तो क्या हुआ? मतलब राजनीति है, साफ पता चल जाए कि जैसे सरकारें टूटती हैं महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, ऐसे ही मान लिया जाए। सेम, बिल्कुल सेम पैटर्न। वो कहते हैं हम मेरे सपोर्टर हैं। तो फिर ये जनता की इज्जत है या नहीं है? जब जनता ने जिसको वोट दिया उसकी बननी चाहिए या आप तोड़ मरोड़ के सरकारें बना ये लेंगे? शुरू से चली आ रही है। सर, अब ज़्यादा दिखता है। अब ज़्यादा दिखता है, पहले भी था, पहले कम था, अब ज़्यादा है। बात एक ही है, पहले नहीं था। नरसिम्हा राव के टाइम पे क्या हुआ था? जी झारखंड वाले सर, संसद में आवाज़ लगती है 50 खोखा 50 खोखा। हाँ तो लगते हैं, तो पहले भी होता था। विधायकों को करके रिजॉर्ट ले जाया जाता है, नरसिम्हा तो उन्हें किडनैप कर लिया जाता है, बसों में धर लिया जाता है अपने अंडर में। नरसिम्हा राव ने झारखंड मुक्त मोर्चा के 6 सांसद तोड़े थे और 30-30 लाख रुपए दिए थे। जी, आज करोड़ों में जाते हैं। आज करोड़ों में जाते हैं। तो जनता कहाँ, निष्कर्ष कब निकलेगा सर? नतीजा क्या है इसका? ये जनता की गलती है। वन तो साइड वोट देना छोड़ दें? वन साइड वोट करें, जिसको करें वन साइड करें। मजाक किसको करें? बीजेपी को करें? किसी को करें, किसी को करें, किसी पार्टी को करें। जैसे आप पार्टी करने हैं तो आप पार्टी कीजिए, जैसे आप विधानसभा में लेके आए हैं। सर, 5 उंगली बराबर नहीं होती, इतनी सारी जनता कैसे बराबर हो ऐसा जाएगी? पंजाब में लेके आए हैं, दिल्ली में लेके आए विधानसभा, ऐसे इसमें लेके आते हैं एमसीडी में। कुछ नहीं कर पाती बीजेपी। अब बीजेपी पास मतलब आप मानते हैं कि जैसे सरकारें तोड़ती है बीजेपी ऐसे ही कर रही है? सभी करते हैं, बीजेपी कर रही है, उसमें क्या बात है? सभी कर रहे हैं। ये तो राजनीति है, वो कहते हैं हम राजनीति करने आए हैं ना। एनजीओ तो खोल के बैठे नहीं है। सर, राजनीति डर दिखा के, सीबीआई का, ईडी का, अरे वो सारे या हथकंडे, तो हमारे साथ आओ पैसा खाओ वरना सारे तुम पे हथकंडे। छापे पड़ेंगे। अच्छा ये बताइए, वोट कैसे पढ़ते हैं? वोट भी ऐसे ही पढ़ते हैं। नहीं, वोट तो सही है सर, वोट तो सबका अपना अधिकार है। अपना मेरी अधिकार- मर्जी मैं किसको दूं, आपकी मर्जी आप किसको नहीं वो पैसे का लालच दिया जाता है, दारू को लालच दिया जाता अब है। वो अलग बात है सर, वो पैसा लेके जेब में डाल लिया, बाद में वोट उसके दूसरे नाम पे कराए। कुछ भी करें, लेकिन करते तो वही। सर, क्या नाम है आपका? वही है। मेरा नाम मोहसिन। क्या मोहसिन। सर, कैसे देखते हो दिल्ली के मेयर, दिल्ली को मेयर नहीं मिल पा रहा है, बार बार चुनाव हो रहे हैं, खत्म नहीं हो पा रहा है? अब जैसे भाई साहब सर बता रहे हैं, इनका भी एक्सपीरियंस अच्छा है। हाँ, अच्छा खासा, हमारी उम्र से ज्यादा हाँ, एक्सपीरियंस तो होगा जिस सर। हिसाब से ये बता रहे हैं, अब देखिए केजरीवाल तो कांग्रेस से गठबंधन करेगी नहीं, जी कांग्रेस गठबंधन करेगा नहीं, अब वो बीजेपी में भी नहीं जाएगा। अब इनका जो बात है कि जो जनता वोट देना चाहे एक रुख पे आ जाए, उसमें किसी का गठबंधन हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी सर, हो। फिर तो सारा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा जिस दिन जलता है एक बार एक साइड वोट डालने लगे। अब जिसका अगर घर लूटा है अगर भी आप पार्टी ने, तो वो इनके साथ कैसे आ जाएगी? और बीजेपी के साथ जो चले जाएंगे तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। 2 फंडे हैं। अब वो तो देखो क्या सर, हंगामा क्यों मचता है फिर सदन अब वो तो जो लोग वहाँ हैं मौजूद वही जाने। हम लोग तो पब्लिक है, हम लोग तो देख। और यहाँ लोग बैठे हैं, मैं सबसे बात करता हूँ। देखो यहाँ पे तमाम है। सर, क्या नाम है आपका? रफ़ी नाम है मेरा। सर, कैसे देखते हो दिल्ली में बार बार चुनाव होते हैं, नहीं मिल पाता है, हंगामा होता है, झड़प होती है, जिसको पब्लिक वोट देती उसी की सरकार बननी चाहिए। उसी की बननी चाहिए, बननी मानते चाहिए, हो? हाँ, हकीकत उसकी बननी चाहिए। जिसको जनता चुनती है उसको भी सरकार बननी चाहिए। जिसको बहुमत मिलता है उस पर आनी चाहिए। सरकार उसी की बननी चाहिए और खरीदारी जो होती है तो गलत है। तो फिर जब सरकारें बिक जाती हैं, नेताएं खरीद जाते हैं, तो जनता इसका विरोध क्यों नहीं करती? भाई ये तो देखो वही है, बस भ्रष्टाचार वाली बात है। जब वोट देने आप वहाँ तक जा सकते हो, बूथ तक, तो विरोध करने क्यों नहीं आ सकते कि हमने जिस पार्टी के नेता को वोट दिया है वो पार्टी का नेता दूसरी में चला भाई जाता है? किसी की भी सरकार हो, देखो जो जिसको जनता वोट दे सरकार उसकी बननी चाहिए। अब इसके पीछे क्या मानते हो? इसके पीछे अब आम पब्लिक क्या कर सकती है? किसको जिम्मेदार मानते हो? जिम्मेदार जिसकी सरकार चल रही वही जिम्मेदार है इसका। आम आदमी पार्टी की चल रही है दिल्ली में, तो आम आदमी भाई देखो, अब जिसको जनता ने वोट दिया है सरकार उसकी बननी चाहिए, सीधी बात है। यहाँ और लोग हैं सर, आइए सबसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नसीर अहमद। सर, कैसे देखते हो दिल्ली मेयर के चुनाव को?
चुनाव होना चाहिए, जो लोग जीत के आए उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, पिछले को लेकिन ख़त्म कहाँ हो पा रहा है, अड़ंगा अड़ रहा है। हाँ, तो अड़ंगा हटाई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लोग करते हैं, तो उनकी पावर्स है वो यूज़ कर रहे हैं अभी। जैसे जी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर्स है, उनको जो कानून है देश का उसको लागू करना चाहिए, इसलिए कि वो कानून के गवर्नर है, न कि किसी पार्टी के गवर्नर है। तो वो क्या लीगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं दिल्ली वालों के लिए, देश के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरी अपील है गवर्नर साहब से कि प्लीज़ जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ज़िंदा रखें। आप कॉन्स्टिट्यूशंस के गवर्नर हैं, न कि किसी पार्टी के, न कि किसी बंदे के। सर आपको लगता है कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल जो है उसके मुताबिक नहीं हो रहा है? हाँ, वीक हो रहा है। कुछ लोग इसको कमज़ोर करना चाह रहे हैं। कौन लोग? अब जिन लोगों के हाथ में कॉन्स्टिट्यूशंस है, जो यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली क्या है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन्स है उसके लिए हम कैसा देश बनाना चाहते हैं, कैसा प्रेसिडेंट हम रखना चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। उस जनरेशन्स के लिए हमारा देश इम्पोर्टेंट है, न कि हमारे लिए अभी इस वक्त सर इम्पोर्टेंट है। आज की जनरेशन रैलियों में मिलती है ज़्यादातर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम परशुराम रॉय है। सर कैसे देखते हो इस मुद्दे को? भाई ये मुद्दा तो पूरी तरह गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है। सर थोड़ा तेज। ये परंपरा शुरू कर रहा है गलत। कौन कर रहा है? बीजेपी आज मेयर नहीं बनने दे रहा जी। है, हंगामा कर रहा है। कल सीएम नहीं बनने देगा, अगर जीत भी जाए सीएम नहीं बनने देगा। अच्छा। अगर परसों 24 में चुनाव और हार भी जाए तो कहे मैं पीएम मैं ही रहूँगा। ये तो गलत परंपरा है ना। जिसकी बहुमत है उसकी बननी चाहिए ना। अब वो अपनी पावर का भी तो इस्तेमाल करेगी पार्टी के, जो उन्हें राइट हैं वो भी तो देखेगी सर। नहीं, पार्टी की क्या राइट है कि गलत तरीके से हथिया लो सत्ता को। अब पार्टी जो बिकता है उसे खरीद लेते हैं। तो खरीद ही नहीं तो पा रहा ना, तो ये भी तो चक्कर है। आप ये क्यों हो रहा है? ये खरीद बिक्री के लिए ही हो रहा है। डीले जो हो रहा है अब वो बिक ही नहीं रहा है, तो इसीलिए मामला अटका पड़ा है। अटका पड़ा है, नहीं तो फाइनल हो गया रहता। बजट पास होना है, फिर कैसे और काम होंगे? दिल्ली का बजट आने वाला है, या तो फिर वही अधिकारी पेश करेंगे। ये तो सुनने में आया था कि बजट पास भी हो गई है शायद, अच्छा एमसीडी की। जी। इसलिए केजरीवाल चिल्ला भी रहा था कि बजट वो कर दिया, बजट वो कर दिया। आप दिल्ली से हो? मैं दिल्ली से ही हूँ, प्रॉपर दिल्ली से नहीं हूँ, मैं बाहर का हूँ। आम आदमी पार्टी के तो नहीं हो? नहीं कांग्रेसी तो नहीं हो? मैं कोई पार्टी का वो नहीं हूँ। तो फिर बीजेपी के खिलाफ क्यों बोलते हो? गलत करेगी तो कोई भी बोलेगा। सर खुश है, मोदी जी का डंका बज रहा है। क्या देश में डंका सर। बज रहा है? घर तो मिले जा रहा है, डंका बज रहा है। अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन, लोगों को रोजगार, देश मजबूत। रोजगार है, ये सब आप लोग गा रहे हैं, मीडिया वाले ही। जितनी भर्ती निकलती है, नहीं मीडिया जितनी नहीं मीडिया वाले ही तो बर्बाद कर रहे हैं देश को। मीडिया वाले ही बर्बाद कर रहे हैं। सर मीडिया वाले आपके लिए काम करते हैं, 24 घंटे आपको रिपोर्ट दिखाते हैं देश अरे में क्या चल रहा है। गलत रिपोर्ट दिखाते हैं आप लोग। चलाएंगे ना। नहीं गलत रिपोर्ट दिखाते हैं लोग। ये लोग ही तो देश को बर्बाद कर रहे हैं। इनका नाम तो मुसलमान नहीं है। हाँ? नहीं, इनका नाम तो मुसलमान नहीं है। आज एक भी मीडिया बोल दीजिए कि निष्पक्ष है। अब मैं बोलता हूँ खुल के। हाँ। जी भाई साहब। बताओ। सारा मीडिया है ना बिका हुआ है। एम्प्लॉयमेंट में कोई बात नहीं होती, ठीक है। हिंदू मुस्लिम पूरा ब्रेन वॉश कर दिया सर क्या नाम है पब्लिक का। SK चावला, ओके। तो सारा मीडिया जो बिका हुआ है, फालतू का प्रचार। मैं बोल रहा हूँ ना, अंधभक्त इतने हो गए, एक ढूंढोगे लाख देशभक्त है, अंधभक्त का। और देशभक्त होना और अंधभक्त होना जी अलग अलग बात है, ठीक है। कैसे समझेंगे देश के लोग? देखिए इतना एलोब्रेट तो नहीं करने का टाइम मेरे पास में भी नहीं है। चाय पी रहा हूँ, सही है ना। मोदी जी के फैन हो? नाम मत लो यार, चाय फेंक दूंगा मैं, सच बता रहा हूँ। और ये चला देना जी, अंधभक्त जो सारा घेर लेंगे आपको। घेर के मॉब लिंचिंग कर दे, मैं तो बोलता हूँ। मैं यहीं पे खड़ा हूँ। अच्छा चलिए, छोड़िए सब बातें। अच्छा चलिए, आप दिल्ली के मेयर को कैसे देखते हैं सर? मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा। मैं तो सर इतनी सी बात कर रहा हूँ, बात होनी चाहिए लाइक जो बेसिक्स जो चीज़ें ना, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इस पे बात होनी चाहिए। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई मंदिर मस्जिद नहीं, वो फालतू चीज़ें।
अच्छा, तमाम समस्याएं देश की जूझ रहा है, लेकिन कोई बेरोजगारी पे नहीं, शिक्षा पे नहीं, विकास पे नहीं, महिलाओं पे, सुरक्षा पे नहीं, बजट पे नहीं, युवाओं पे नहीं। उसी पे बात होनी चाहिए ना जी। जो बैंकों में जो ये आपका जो अडानी गौतम अडानी का जो उस पर कोई बात नहीं कर रहा आजकल। क्यों नहीं कर रहे? किसका पैसा है? पब्लिक का ही पैसा है ना, कॉमन पब्लिक का पैसा ही है, राइट। उस पर की बात नहीं हो रही। मैं कल भी देख रहा था यहाँ पे हिंदू मुस्लिम चल रहा है, सर लोग देखते हैं वो, तो इसलिए चल आप लोगों का काम तो सही सही तस्वीर पेश करना है ना, राइट। वो जाएगा कैमरे पे, हाँ, तो जाने दो ना, वर्ड टू वर्ड जाएगा, कुछ नहीं एग्जैक्टली कटेगा। जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। मैंने आपसे दिल्ली को लेके बात की, आपने कहा वो मामला होता है। मैंने आपसे ज्यादा मुद्दे गिनाए कि बेरोजगारी पे बात नहीं होती, गरीबी पे बात नहीं होती, पॉवर्टी पे बात नहीं होती, महिलाओं की सुरक्षा पे बात नहीं होती, विकास पे बात नहीं होती, युवाओं कहाँ जाएंगे। जी तो दिल्ली भी कौन कर रहा है? दिल्ली किसके पास में? बताइए। बताइए। मोदी के पास में, जी मोदी गवर्नमेंट के पास में, राइट। कहना क्या चाहते हो मुझे बताओ आप फिर। मैंने कह दिया जितना कहना था। चलिए यहाँ पे तमाम लोग हैं, और अगर मैं किसी से मुद्दे से नहीं भटकूंगा, मैं लोगों से कहूँगा। सर कैसे देखते हो दिल्ली के मेयर के चुनाव को? सर दिल्ली के मेयर तो बने नहीं पा चुनाव, क्या देखना, तो हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? अबे आपस में लड़ रहे हैं ना, इनका तो पक्ष विपक्ष दोनों एक। तो सर क्यों लड़ रहे हैं आपस में? जब जनता ने फैसला सुना दिया तो उसी के हिसाब से। एक तो जनता ने पूरा फैसला भी नहीं सुना है ना, जी। एक तरफा तो हुआ ही नहीं। जी केजरीवाल तो चाह रहे थे कि 150 सीट पे हम आए, तो 150 तो मिली नहीं। अब 100 कुछ मिली है, तो उसमें तो मेयर बन नहीं पा रहा है। बहुमत तो आम आदमी पार्टी का आ चुका सर, बहुमत और बहुमत आम आदमी पार्टी का आ गया, पर बीजेपी बनने नहीं दे रही है। ये जो पिक्चर क्लियर है, अभी जो मेयर बनने वाली है महोदया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। जैसी अर्जी सुनवाई हुई, नहीं सुनवाई हुई, होने जा रही थी, तो 6 तारीख डिक्लेयर कर दी कि 6 को मेयर होगा। अब 6 को फिर हंगामा कर दिया। ये जो बीजेपी बनने नहीं दे रही, क्योंकि नाक का सवाल है, अमित शाह की नाक का सवाल है, ये क्लियर बात है। जो सर कैसे सुनना चाह रहे हैं, बस 2 मिनट बता दो सर, कैसे नाक का सवाल है? अमित शाह, लोगों को पता लग जाए अमित जो शाह कांग्रेस साहब ने ये कहा था कि दिल्ली जब 3 एमसीडी थी उसको 1 कर दिया। तो पार्लियामेंट में संजय सिंह और अमित शाह की जब बहस हुई थी, तब अमित शाह जी ने कहा था कि 2-2 हाथ हो जाए, एमसीडी के चुनाव में देखा जाएगा। अब उसमें नाक का सवाल तो बन ही गया, क्योंकि 134 सीट पार्षद आम आदमी पार्टी के आ गए। अब नाक का सवाल बन गया। और चुनाव डिक्लेयर होने के पहले जो बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष थे, वो कह रहे थे कि मेयर हमारा बनेगा, मेयर हमारा बनेगा। वो नाक का सवाल है, बात तो यही है, नाक का सवाल बना रखा है। मामला यही अटका रहेगा फिर यहीं पे। अब तो सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, अगर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी जाती है तो। बिक्री शुरू हो जाएगी ना, जिस दिन चालू हो जाएगा खरीद बिक्री। अभी तो कोई देश के नेता ईमानदार हैं। कौन नेता? एक नेता बता दिए ईमानदार है, मोदी जी। ईमानदार कहते हैं, वो सेल्समैन है। मोदी जी सेल्समैन है, वही तो कह रहे हैं, सेल्समैन है वो। अडानी के देश को कहां से कहां पहुंचा दिया? कहाँ पहुंचा दिया? गर्त में ले जा रहा है, पहुंचा दिया। गर्त में ले जा रहा है, अब कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। वो प्रधानमंत्री नहीं, सेल्समैन। फिर आएंगे 24 में। अरे आप यही तो मीडिया वाले बर्बाद कर रहे हैं। 24 में आएंगे, 36 में आएंगे करके। आएंगे आएंगे पक्का? तो मोदी ही, चाहे कितना भी जो लगा लो। अच्छा, चाहे जितने घोटाले हो जाएं, जितने आरोप लग जाएं, जितने मामलों से भटकाले आएंगे ये मोदी। कुछ भी बोलते रहेंगे। जो आपको रोजगार चाहिए, मोदी बीजेपी ईमानदार है और ईमानदार से काम कर रहे हैं। रोजगार में सबका हो रहा है, काम कर रहे हैं सब। किसका हो रहा है रोजगार? सर रिपोर्टों पे नजर डालिए ना, नहीं, रिपोर्ट- बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी तो खैर बढ़, उसके कई कारण है। क्या कारण है बताओ? मेन कारण सबसे बड़ा तो पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन तो है ही, मतलब 8 सालों में पॉपुलेशन बढ़ गई। वो तो पहले से भी बढ़ रही है ना, कोई आज से थोड़ा ना तो बढ़ पहले से इतना मुद्दा नहीं था, अब क्यों लोग इतना मुद्दा इसलिए भी है ना, अब काम थोड़ा सा आजकल। अब 2 करोड़ नौकरी का वादा दे के आप 2 लाख नहीं दे पाते। तो नौकरियां तो इतनी भाई, बीच में तो कोरोना भी आया ना, आप ये भी देखो ना, परेशानी भी तो आ रही है बीच में। तो अब कोरोना की वजह से समस्या आ जाएंगे तो तो कोरोना से पहले मिल गई थी हर साल। कोरोना से हर साल जितनी मिल रही है उतना तो कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट दे रही है ना। जितना रोजगार हो रहा है प्राइवेट में, सरकारी में उतने दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? कर रहे हैं ना, तो रोजगार तो मिल रहा है। सरकार है क्या, प्राइवेट ही हो गया सब कुछ। रेलवे भी प्राइवेट हो रहा है, प्लेटफॉर्म हो गए प्राइवेट, एयरपोर्ट भी प्राइवेट है। क्या सरकारी क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आज से थोड़ा प्राइवेट पहले से हो रहा है। कौन सा अभी से हुआ अडानी का?
अडानी की अदानी से पहले प्राइवेट नहीं हुआ था। आप जो बताइए अडानी की संपत्ति कितनी बढ़ गई? क्या क्या बढ़ गई? अडानी की मोदी सरकार आने से पहले अडानी की संपत्ति कितनी बढ़ गई? जो भाई साहब कह रहे हैं कि शेयर्स अब बोलो अडानी पे जो आरोप लग रहे हैं झूठे अदानी आरोप के झूठ के आरोप है ये तो झूठे आरोप है। ये जो बाहर की जो एजेंसी लगा रही है ये तो बिल्कुल झूठ है। इसके तो 7 आला भी कंपनियों बने हुए हुआ और आरोप ऐसे लगा रही है शेयर बाजार में सारे अंधभक्त लोग यही कहेंगे कि झूठे आरोप है, झूठे आरोप। जांच क्यों नहीं करा लेते हैं? जांच करा ले। जेपीसी से कह रहा है ना कि चिल्ला रहा है ना विपक्षी, जेपीसी से करा ली। जो शेयर बाजार में ईडी है कहाँ? ईडी है कहाँ? ईडी पहुंची कहाँ? सेबी को करना चाहिए, वो इतना बाहर की बड़ा कंपनी कांड हो गया है, ईडी कहाँ है? ले देखिए वो भी कह रहे हैं यही बात, जो काम सेबी को करना चाहिए था। चलिए ये था, देखो तमाम बहस हो जाती है, मुद्दा एक से शुरू होता है। मैंने शुरू किया था राजधानी दिल्ली को मेयर क्यों नहीं मिल पा रहा है। 3 बार चुनाव हो चुके हैं, शुरू चुनाव होते हैं लेकिन ख़त्म नहीं होते, बार बार बैठक होती है, चुनाव होते हैं। अब मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन नतीजा देखना होगा कि आखिर कोर्ट से निकलेगा या फिर चुनाव से निकलेगा।